नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई पीके में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे राजस्थान जियोग्राफी के 4th क्लास से ये हमारी और हमारा डिस्कशन होगा राजस्थान पर्वतों पे जो क्वेश्चन आ चुके हैं पुराने, उनका लेके डिस्कस करेंगे हम। चलते हैं हमारी पहले क्वेश्चन पे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो सीरीज चल रही थी करंट अफेयर वाली, वो काफ़ी सफल रही है क्योंकि सारे क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के अंदर हमारी करंट अफेयर वाली सीरीज से एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। और आज जो हमारा सेकंड ग्रेड वाला पेपर आउट हो गया है वो आपको पता होगा, उसकी नेक्स्ट डेट जनवरी को आ गई है। 29 जनवरी को वो एग्ज़ाम करवाया जाएगा। इसलिए साइंस वाले जो हैं वो तैयारी करते रहे आगे, क्योंकि उनका एग्ज़ाम जीके वाला पेपर 29 जनवरी को होने वाला है। और करंट अफेयर वगैरह वो सब वहाँ से कवर कर सकते हैं अपनी कुछ क्लासेस से। ठीक है, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? तो ये आपको सबको पता ही है कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। गुरु शिखर है। गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई आपके 1722 मीटर। ठीक है, जो कि आपके कहाँ पे है, सिरोही जिले के अंदर है। सिरोही जिले के अंदर गुरु शिखर है 1722 मीटर। हो गया इसका आंसर। और गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा है। किसने कहा है संतों का शिखर? गुरु शिखर को संतों का शिखर। गुरु शिखर को संतों का शिखर कर्नल टॉड। ध्यान देने वाली बात, गुरु शिखर को संतों का शिखर कर्नल टॉड। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर। कहाँ पे? सिरोही के अंदर। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंची चोटी सिरोही, गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, राजस्थान में गुरु शिखर यानी कि माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? क्वेश्चन आ गया, देखो क्वेश्चन आ चुका है ये आरएस में सेकंड ग्रेड में, और सेकंड ग्रेड में 2 बार आया है। तो वो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, 1722 मीटर। आंसर नंबर 1। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है? ये भी आपके सेकंड ग्रेड में आ चुका है। जरगा पर्वत श्रेणी किस जिले में है ये पूछ रहा है, तो वो है आपके उदयपुर के अंदर। ठीक है, जरगा पर्वत श्रेणी आपके उदयपुर के अंदर है। और सिरोही में कौन सी है? अभी हमने डिस्कस की थी पीछे, गुरु शिखर। ठीक है, सिरोही के अंदर है आपके गुरु शिखर। और सिरोही के अंदर कौन कौन सी डिस्कस करेंगे हम लोग अभी। गुरु शिखर के बाद में है आपके शेर। शेर के बाद में आपके दिलवाड़ा। गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, फिर आपके जरगा। जरगा कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। ठीक है, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, उसके बाद में गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, उसके बाद में अचलगढ़। ये देख के जाना भैया इसका। अचलगढ़ के बाद में कोमलगढ़। कोमलगढ़ के बाद में रघुनाथगढ़, ऋषिकेश, कमलनाथ, सज्जनगढ़, वो बहुत सारी आ जाएगी। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा उदयपुर के अंदर जरगा पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊंचाई के हिसाब से अरावली पर्वत की चोटियों का सही क्रम बताना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहली गुरु शिखर। तो अगर सबसे पहली जिसमें गुरु शिखर नहीं हो उन दोनों को पहले ही बार कर दो, तो ये पहले ही बार हो गया। ठीक है, इसमें गुरु शिखर टॉप पे है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। तो गुरु शिखर के बाद में अभी हमने पीछे पढ़ा था कौन सी है, गुरु शिखर के बाद में शेर है सेकंड नंबर की, 1597। और गुरु शिखर 1722 मीटर। तो गुरु शिखर के बाद में शेर है, जिसमें शेर है उसको उसको रख देंगे, बाकी वालों को बाहर कर देंगे ऑप्शन को। तो ये बार हो गया, ये भी बार हो गया। ऑप्शन एक ही बचता है, गुरु शिखर, शेर, जरगा। गुरु शिखर 1722 मीटर, शेर की 1597 मीटर, और जरगा की है आपके 1442। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम पूछा है इस बार इसने अवरोही क्रम पूछा है। अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम पूछा है।
आरोही और अवरोही दोनों अलग अलग है, ध्यान देना है इस क्वेश्चन पे। आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम। तो ये पूछ रहा है घटते हुए क्रम में, यानी कि सबसे पहले सबसे ऊंची चोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी हाइट वाली चोटी के बारे में बताना है अपने को। तो अभी बता देते हैं। तो सबसे ऊंची कौन सी, पहले तो ये डिसाइड करेंगे हम। सबसे ऊंची है आपके इस ऑप्शन के हिसाब से सेकंड नंबर पे आती है गुरुशिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा। अगर इसमें कहीं पे जरगा ऑप्शन में है तो वो सबसे ऊंची हो जाएगी। तो अवरोही पूछा है, जरगा ऑप्शन 2 में ही है, बार की 2 ऑप्शन में ही आंसर मिलेगा आपको, ये बाकी वाले बार कर दो पहले से ही। ठीक है, फिर आपकी क्या आएगा, पर इससे बड़ी भी है ना एक, ये रही इससे बड़ा, ये ऑप्शन बड़ा है शेर वाला। अच्छा, ये सेकंड नंबर की है, शेर के बाद में जरगा है, फिर सज्जनगढ़ है, फिर तारागढ़ है। तो आपकी ये आंसर हो जाएगा शेर वाला। 1597 है शेर की, फिर 1442 जरगा की, फिर सज्जनगढ़ है आपके, सज्जनगढ़ भी उदयपुर के अंदर है, और फिर आपके तारागढ़ है, तारागढ़ अजमेर में है, तारागढ़ दुर्ग और तारागढ़ पहाड़ी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके शेर, जरगा, सज्जनगढ़, तारागढ़। अवरोही क्रम पूछा है यानी कि घटता हुआ क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछ रहे हैं। मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पहली बात तो ये मध्य अरावली क्षेत्र कौन सा होता है, अजमेर वाला क्षेत्र। उस सबसे ऊंची यानी कि यहाँ ये ऑप्शन है जरगा। तो जरगा आपके है ही नहीं अजमेर के वाले एरिया के अंदर, ये तो उदयपुर में आ जाती है। फिर बैराट, बैराट जयपुर के आसपास है, जयपुर में है। फिर आपके तारागढ़, तो ऑप्शन हो जाएगा आपके तारागढ़, तारागढ़ अजमेर में है, अभी हमने पीछे पढ़ा था। तो तारागढ़, ठीक है, तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है, 873 मीटर। अजमेर, मध्य अरावली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है, ये क्वेश्चन आपके 2020 में आ चुका है। मध्य अरावली के बारे में पूछ रहा है, तो मध्य अरावली के अंदर आपके नाग की पहाड़ियां आती है, नाग की पहाड़ियों से लूनी नदी निकलती है। कौन सी, लूनी नदी। कहाँ से, नाग की पहाड़ियों से, अजमेर की नाग की पहाड़ियों से लूनी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। बर या दर्रा अवस्थित है, जो बर दर्रे के बारे में ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आपके स्कूल लेक्चरर संस्कृत एजुकेशन में आ चुका है। बर दर्रे कहाँ अवस्थित है ये पूछा है इसने, तो बर दर्रा आपके मध्य अरावली में स्थित है। और जो मध्य अरावली यानी कि अजमेर वगैरह के आसपास वाला क्षेत्र। और मध्य अरावली कहाँ, ब्यावर। तो ब्यावर और आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पे बर दर्रा पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा पखेरिया भी दर्रा है एक और, पखेरिया, शिवपुर घाट, शिवपुर घाट दर्रा भी है। एक वो देबारी वाला, देबारी दर्रा, देबारी सुरा। तो कितने हो गए, पखेरिया, शिवपुरा घाट, देवारी, सुरा। ये सारे दर्रे कहाँ पे है, मध्य अरावली के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है कि अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। बिल्कुल करती है, सही, सही क्वेश्चन है ये। फिर इसका रीजन क्या दिया इन लोगों ने, कि अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। बिल्कुल फैली हुई है जी। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दोनों में से सही कथन कौन सा, ये पूछ रहा है। कथन एक सही है और उसका जो कारण है वो भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है, और आर है जो ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती है वह दिशा कौन सी, ये पूछ रहा है कि अरावली पर्वतमाला की जो चौड़ाई बढ़ती है उसके बारे में पूछ रहा है। तो चौड़ाई आपके बढ़ती है नीचे से, चौड़ाई ज़्यादा होती है, ऊपर जाते हुए चौड़ाई कम हो जाती है। तो
ये पूछ रहा है कि चौड़ाई बढ़ती जाती है, वो बताना है। तो आपके हो जाएगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। दक्षिण पश्चिम यानी कि ये वाला एरिया, इसमें आपके चौड़ाई बढ़ेगी। बिल्कुल। तो दक्षिण उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चौड़ाई बढ़ती है, आंसर हो जाएगा 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कुंभलगढ़ अरावली में है, चित्तौड़गढ़ अरावली में है, नाहरगढ़ अरावली में है जयपुर में। गागरोन का किला अरावली में नहीं है, क्योंकि गागरोन आपके झालावाड़ वाला एरिया में आता है, झालावाड़ में आता है। ठीक है, हो गया इसका आंसर गागरोन। राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई ये लोग पूछ रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपके ग्राम सेवक, जिसको आजकल ग्राम विकास अधिकारी वीडियो बोला जाता है, उसमें आ चुका है कि राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई ये लोग पूछ रहे हैं। तो वो है आपके 550 मीटर, सॉरी किलोमीटर, 550 किलोमीटर। ठीक है, खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई इतनी है, जबकि अरावली पर्वतमाला की जो कुल लंबाई है वो है आपके 692 किलोमीटर। और यह प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है प्री कैम्ब्रियन काल की। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, प्री कैम्ब्रियन काल की है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, उसके बाद में शेर है, उसके बाद में दिलवाड़ा है, उसके बाद में जरगा है। ये हम लोग अभी पढ़ चुके थे पीछे। गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कोमलगढ़, रघुनाथगढ़। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपके 550 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। डांग लैंड किसका भाग है? ये क्वेश्चन आपके 2019 एग्रीकल्चर ऑफिसर में आ चुका है कि डांग लैंड किसका भाग है। तो डांग लैंड आपके करौली पठार का भाग है। दूसरे ऑप्शन है भोराट वाला। तो भोराट तो आपको पता ही है, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था 2-3 क्लासेस में कि भोराट आपके उदयपुर, रैट, राजसमंद। ठीक है, आबू पर्वत आपके सिरोही में है, चित्तौड़गढ़ आप चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपके करौली वाला। डांगलैंड कहाँ पे? करौली पठार। गोगुंदा व कुमलगढ़ के मध्य इस पठार का नाम बताना है आपके। तो गोगुंदा और कुमलगढ़ के मध्य जो पठार है उसका नाम है भोराट आर राजसमंद। ठीक है, कुमलगढ़ राजसमंद में है, गोगुंदा उदयपुर के अंदर है। हो गया आपके आंसर। ठीक है, फिर आपके जो ऊपर माल का पठार है वो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा वाला। ठीक है, मेवाड़ लासड़िया का पठार कट्टापटा उदयपुर वाला। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। राजस्थान में वृद्ध सीमांत भ्रंश फैला हुआ है के सहारे। जो सीमांत भ्रंश है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ये पूछ रहा है। तो वो है आपके बूंदी और सवाई माधोपुर के पहाड़ियों के बीच में। ठीक है, बूंदी और सवाई माधोपुर के अंदर महान भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हमारे। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? ये क्वेश्चन आपके स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में आ चुका है। क्वेश्चन है आपके मावठ से कौन सी फसल को लाभ नहीं पहुंचता है? तो गेहूं को पहुंचता है, चने को पहुंचता है, सरसों को भी पहुंचता है। कपास को मावठ से लाभ होता नहीं है। ठीक है, आंसर होगा आपका कपास। अगला क्वेश्चन। राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है। ये क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में और ईओ एग्जाम में आ चुका है। तो पूछ रहा है कि राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः कब होती है। ये क्वेश्चन इसका ये है, तो वो आंसर होगा आपके उत्तरी पूर्वी हवाओं से राजस्थान की सर्दियों की वर्षा होती है, उत्तरी पूर्वी हवाओं से। अगला क्वेश्चन है आपके। राजस्थान के अंदर मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी कारण पूछ रहा है। धूल भरी आंधियों का कारण राजस्थान के अंदर क्या है?
कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। सेकंड ऑप्शन है अरावली पहाड़ी दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के समानांतर है। तीसरा है अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। ये क्वेश्चन आपके आरएस में आ चुका है। तो धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी जो कारण है वो है आपके सिर्फ संवहनी धाराओं की उत्पत्ति, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लू शब्द से क्या तात्पर्य है? लू शब्द से क्या तात्पर्य है देख लेते हैं अभी। धार मरुस्थल में चलने वाली हवाएं। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो इस ऑप्शन को टिक कर दोगे, जबकि ये ऑप्शन आपके गलत है, क्योंकि बाकी वाले ऑप्शन अभी पढ़ोगे तो ध्यान पड़ेगा। अगला ऑप्शन है आपके धूल भरी व शुष्क हवाएं। जी हाँ, ये सही ऑप्शन है। तो लू शब्द से सही तात्पर्य क्या है? धूल भरी व शुष्क हवाओं को लू बोलते हैं राजस्थान के अंदर। ये हो गए हमारे क्वेश्चन। इसकी हमारी 4 क्लासेस हो चुकी है, और एक और सीरीज जो हमारी करंट अफेयर वाली थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। उसको भी देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।